दोस्तों आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त ऐसा म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं यार, जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक बार 59,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश करते हैं तो देखिए इससे लगभग आपको जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 1.24 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिलने वाला है। तो यार कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है, सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा केयरफुली वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप केयरफुली वॉच नहीं करेंगे तो इससे आपको ही दिक्कत आने वाली है। इसलिए दिक्कत से अगर आप किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो सीधा सा फंडा है यार, वीडियो को एक बार देखिए लेकिन कंप्लीट देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अदरवाइज आपको लॉस होगा तो यार कोई मतलब का नहीं है। इसलिए अगर आपको प्रॉफिट में जाना है तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ किस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम फंड के बेसिक डिटेल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो इसका एनईवी देखेंगे यानी कि नेट एसेट वैल्यू, तो लगभग 16 रुपये का एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग में किसी तरीके की नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रेटिंग नहीं है तो आपको ये फंड परफॉर्मेंस नहीं देगा। भाई परफॉर्मेंस के मामले में तो इस फंड ने आपको जीत और परफॉर्मेंस दिया ही है। तो बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपये से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी आप मैक्सिमम तो कितने भी रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। बाकी फंड साइज़ की बात की जाए तो लगभग 17,000 करोड़ का लगभग आपको इसका फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको जो है इसका फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। तो अब चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले तो मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 36% के करीब आपका एलोकेशन देखने को मिल जाता है। बाकी मिड कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 25% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 34% से भी ऊपर का आपको एलोकेशन देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका मार्केट कैप ओवरऑल देखने को मिल जाता है। तो अब चलिए यहाँ पर इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके 3 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो लगभग आपको 13% का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। बाकी 6 मंथ के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 19.5% यानी कि 20% भी मान सकते हैं आपको ये रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी 1 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 39% से भी ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। बाकी इसका ऑल टाइम रिटर्न देखे यार, बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखने को तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो रिटर्न्स आपने देख लिए। कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो अब चलिए ये देख लेते हैं कि ये रिटर्न आपको किस बेसिस पर मिले हैं। ऑब्वियसली इसका स्टॉक दमदार होगा, तभी तो कुछ इस तरीके से ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है रिटर्न्स के मामले में ये इस फंड ने आपको कितने जीतोड़ रिटर्न दिए हैं, ये तो बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टॉक को भी देख लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो कुल मिलाकर आपको जो स्टॉक देखने को मिलेंगे 41 स्टॉक देखने को मिल जा रहे हैं। अब 41 स्टॉक तो देखने को मिल जा रहे हैं, लेकिन इनमें से टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम भी जानना ज़रूरी है। तो इसको भी ज़रा एक दफ़ा देख लिया जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो पैसा है यहाँ पर इंटर ग्लोबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ICICI बैंक लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, है ना, और यहाँ पर टोरेंट पावर लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, और यहाँ पर कॉर्पोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, है ना, और यहाँ पर आप मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, इन सभी को आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सोच सकते हैं ICICI बैंक जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। SBI जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी, तो सोच सकते हैं। ये तो मैं कुछ आपको 8-10 कंपनी होल्डिंग्स के नाम बता रहा हूँ। अगर आपको बाकायदा 41 होल्डिंग्स के नाम जानना है तो आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जाना पड़ेगा, तो आपको सब कुछ वहाँ मेंशन्ड हो जाएगा। आपसे कोई भी यहाँ पर छुपाया नहीं जाता, आपको सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपने होल्डिंग्स देख लिए, तो इन स्टॉक में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो चलिए हम अपना जो फाइनली मेन मुद्दा है इन्वेस्टमेंट का, इसको शुरू करते हैं यार। तो आपका लमसम सिर्फ 1 टाइम 59,000 का होने वाला है, जिसमें से हमने सिर्फ एक्सपेक्ट रिटर्न कितना रखा है, 25% का रखा है। अब आपको मैं रिटर्न्स दिखाऊंगा तो भाई आप खुद सोच सकते हैं कितना ज़बरदस्त आपको रिटर्न्स देखने को मिला है, बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से तय कर लेना। बाकी मैं 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। और आपके मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप करोड़पति ज़रूर बनने वाले हैं। लेकिन करोड़पति बनने से पहले वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, तब जाके बनोगे, वरना आधा अधूरा जानकारी लेकर जाओगे तो भाई लॉस ही करा डालोगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर जो है, चलिए इसके सबसे पहले तो 5 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए, सिर्फ वन टाइम आपका 59,000 का आपका वन टाइम लमसम देखिए, लगभग 1,80,000 के करीब आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। बाकी 10 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए, आपका 59,000 लगभग 5 लाख के करीब देखने को मिल जा रहा है, 5-5.5 लाख के करीब देखने को मिल रहा है। तो बाकी 15 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए, आपका जो वन टाइम 59,000 है, यहाँ पर 16 लाख के करीब फाइनल कॉर्पस तैयार हो चुका है। बाकी 20 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए, आपका जो 59,000 है, लगभग आधे करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस तैयार हो चुका है, यानी कि 51 लाख के करीब। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो अभी भी आपका जो 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस है, यहाँ पर ये तैयार नहीं हो पाया है। जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था 1.24 करोड़ का, ये भी यहाँ पर 20 साल में कवर नहीं हो पाया है। अब चलिए देख लेते हैं कि ये कवर कैसे हो पाएगा। तो इसके लिए आपको 4 साल मात्र इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा, यानी कि 24 साल तक आपको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि यार देखिए, आपका 59,000 अमाउंट है, काफ़ी ज़्यादा कम है। इसलिए आपका जो ड्यूरेशन है 4 साल आपको और बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 24 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो फाइनल कॉर्पस है 1.24 करोड़ का हो पाएगा। क्योंकि यार अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम है, और ऊपर से भाई आप खुद सोच सकते हैं कि इतने कम अमाउंट में यार आप बोलेंगे 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपको 20 साल में या 18 साल में ही मिल जाए, तो ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता। अगर आपको 20 साल के अंदर का चाहिए तो कम से कम इसको 1 लाख तक ज़रूर लेकर जाना, आपका काफ़ी इजीली हो जाएगा तैयार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच बीच में अगर आप थोड़ा बहुत स्टेप अप करते जाएंगे तो इजीली तरीके से आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी स्टेप अप करेंगे फिर भी आपका ये 24 साल में तो आपको 1.24 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल ही रहा है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो 1.5 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो बाकी 30 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका सिर्फ वन टाइम 59,000 का लगभग 4-4.5 करोड़ से ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। बाकी इसको 5 करोड़ तक भी सोच सकते हैं। लेकिन यार इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल भी सही नहीं है, और इतना ज़्यादा ड्यूरेशन तक जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ इतना लंबे ड्यूरेशन तक जो है इन्वेस्टमेंट करना, ये सही नहीं है। इसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर आप सोच रहे हैं कि 30 साल में आपका 5 करोड़ बन जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि बनेगा। कि अगर इस एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यार मत करना। क्योंकि अगर आपको सही में 4-5 करोड़ का बनाना है तो कम से कम इसको 1 से 2 लाख रुपए तो ज़रूर करिए, तब जाके आप सोच सकते हैं। वो भी 30 साल के ड्यूरेशन में। ऐसा नहीं कि आप 2-3 लाख लगा देंगे तो 20 साल में ही आपका 4-5 करोड़ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आपको और ज़्यादा ड्यूरेशन तक होल्ड करना पड़ेगा, मैक्सिमम 30 साल तक, तब सोच सकते हैं। लेकिन इतने अमाउंट में तो बिल्कुल भी सोचा नहीं जा सकता है ना। तो यही सब कुछ ओवरऑल हो जाता है। तो मैंने आपको सभी ड्यूरेशन के हिसाब से आपको मैंने कैलकुलेशन बता दिए। तो अब चलिए बाकी बेसिक डिटेल को भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशो चार्ज देखा जाए तो 0.89% का आपको इसका खर्चा देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो देखिए 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह आपको कॉमनली देखने को मिल जाता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार किसी भी तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज़ तो आपको पता है। तो चलिए ये तो आपने देख लिए। अब यहाँ पर इसके फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो देखिए, इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर आपको 3 फंड मैनेजमेंट देखने को मिल जाते, 3 फंड मैनेजर्स दिए जाते हैं। इनके डेट को देख सकते हैं, ये फरवरी 2022 से प्रेजेंट है, ये अप्रैल 2024 से प्रेजेंट है। हाल फिलहाल तो नहीं बोल सकते, काफ़ी टाइम हो गया। बाकी यहाँ पर दिसंबर 2023 से ये प्रेजेंट है ना। और व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यार इनके बारे में आपको किसी भी तरीके से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ही पता है यार इनसे बड़ा कोई नहीं है, इनको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, ये सब तो आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर फंड हाउस को देख लेते हैं। तो देखिए SBI का सबसे ज़्यादा बेहतरीन म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको फंड का नाम भी बता देता हूँ।
तो देखिए SBI का मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड को हमने कंसीडर किया है भाई। काफ़ी ज़बरदस्त आपको ये म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। इसमें आप अपना SIP भी शुरू कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेझिझक इस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अभी सिर्फ 17,000 करोड़ का फंड साइज है, अभी तो इसको काफ़ी ज़्यादा जाना है आगे तक, है ना। 20,000, 25,000, 50,000, 60,000, ऐसे इसको AUM पार करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, आपको अच्छा खासा ज़रूर ग्रोथ देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो SBI का जो फंड हाउस है यहाँ पर इंडिया में ऑब्वियसली यार सबसे बड़ा सेक्टर का म्यूचुअल फंड हाउस देखने को मिल जाता है, तो इंडिया में ऑब्वियसली रैंकिंग 1 नंबर पर रहेगी। उसके बाद देखा जाएगा इसका टोटल AUM तो 9,81,000 करोड़ पार कर चुका है। बाकी यहाँ पर जो है इसका डेट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए तो SBI का फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। और फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी 500 मल्टी कैप इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है SBI की तरफ से। तो यार आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन ग्रोथ तो तभी देखने को मिलेगी ना जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तो कहाँ से देखने को मिलेगा। वीडियो बस देख लेने से थोड़ी यहाँ पर आप फाइनल कॉर्पस बना पाओगे, आपको सही तरीके से राइट वे से इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये फाइनल कॉर्पस तैयार हो पाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। बाकी इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने जानने को मिलता है तो यार वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर देना। बाकी इस वीडियो को अपने एक दोस्तों के साथ तो यार ज़रूर शेयर कर देना, ताकि कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट का जो डिसीज़न है वो ले सके और लॉन्ग टर्म में वो भी कुछ हद तक जो फाइनल कॉर्पस है उसको बना पाए, उसके भी ड्रीम पूरे हों। तो यार ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो अच्छा ही लगेगा यार, हमारी वजह से अगर कोई अपने सपने को पूरा कर पाएगा तो यार ये कहीं ना कहीं खुशी की बात है। तो ज़रूर आपको एक शेयर तो ज़रूर करना चाहिए, लोगों को जागरूक जरूर करना चाहिए कि इस म्यूचुअल फंड नाम की भी कोई चीज़ है ना। क्योंकि जनरली FD RD ये सब, पोस्ट ऑफिस, ये सब तो सभी जानते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट कोई नहीं जानता। और अगर कोई जानता भी है तो स्टॉक मार्केट के नाम से ही लोग हाथ कांपने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं दूर भगाना है ना। तो म्यूचुअल फंड की तरफ सबको यहाँ पर लेकर आना है ना, SIP की तरफ या लमसम की तरफ, है ना। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।